दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर ने अपने शेयर होल्डर को अपनी फाइनेंशियल सेहत की रिपोर्ट जारी करते हुए ये कहा है कि आने वाले समय में रिलायंस पावर मजबूती से आगे बढ़ेगा। पूरी रिपोर्ट क्या है, क्या क्या अचीवमेंट है कंपनी का, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे रिलायंस पावर का शेयर अपनी ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे आ गया है। काफी सारा लोगों को नुकसान भी हो रहा है। आगे की क्या उम्मीद है उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसकी जो प्रमोटर कंपनी है उन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज को कुछ जानकारी दी है। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अदानी ग्रुप की कंपनी होने से अदानी को क्या फायदा और जेपी ग्रुप को क्या फायदा उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे स्पेशल विंडो खोलने का फैसला किया है ताकि जो फिजिकल शेयर है उसको जल्द से जल्द वो कन्वर्ट कर ले डीमैट में। वरना आने वाले समय वो जो शेयर है वो आपके इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले जाएंगे और आपको अपने शेयर से हाथ धोना पड़ेगा। पूरी अपडेट क्या है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करो 38.07 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.89% की गिरावट देखने को मिली। अब ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है। 76 का इसने फ्रेश हाई बनाया था, वहां से गिरते हुए 38 पर आ गया है। या एक तरह से ये कह सकते हैं कि आधी कीमत पे आ गया है। बहुत सारा लोगों को नुकसान हो गया है जो इस लेवल पे फंस गए। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लगातार आने वाली निगेटिव खबरें, जबकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है और ये इस रिपोर्ट में हमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिलायंस पावर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी, में उनका कहना है कि उन्होंने शेयर होल्डर को अपनी रिपोर्ट जारी की है। जिनके जो ईमेल एड्रेस है वो कंपनी में रजिस्टर्ड है उन सबको ये सारी डिटेल शेयर की गई है। और आप देखिए कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते और एक्सचेंज पे भी इसको अवेलेबल कर दिया गया है। तो इस समय कंपनी के ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो आप देखिए शासन का कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है इनका। ये 3960 मेगावाट का है। 660 मेगावाट इंटू 6 प्रोजेक्ट ये। इसके अलावा रोजा का कोल बेस्ड पावर प्लांट है और ये 1200 मेगावाट का है, 4 इंटू 300 मेगावाट। उसके बाद सोलर पावर इनका CSP प्रोजेक्ट, ये 100 मेगावाट का है। और सोलर पावर PV का एक प्रोजेक्ट है 40 मेगावाट का। इसके अलावा विंड प्रोजेक्ट भी है इनका 5 मेगावाट का। तो ये कंपनी के प्रोजेक्ट है जो इस समय चल रहे हैं। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट और जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में उसकी बात करें, इस समय 5160 मेगावाट की इनकी जो क्षमता है वो थर्मल पावर प्लांट की है। और सोलर पावर प्रोजेक्ट की इनके 140 मेगावाट के आसपास है। इसके अलावा 4000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा 770 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट है। 6500 मेगाहर्ट्ज के BESS प्रोजेक्ट है, यानी जो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। तो हाल में ही कंपनी ने 2 सरकारी टेंडर प्राप्त किए। ये देखिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर BESS प्रोजेक्ट है। और इसके जो लॉन्ग टर्म PPA एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसमें 930 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और 1860 मेगावाट का या फिर BESS का प्रोजेक्ट है। इसका जो टेन्योर है 25 साल का है। और आप समझ सकते हो ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होने वाला कंपनी है। इसके अलावा एजेविन लिमिटेड ये सरकारी कंपनी है, इसकी तरफ से 360 मेगावाट का एक सोलर और 700 मेगावाट का आप देखें BESS प्रोजेक्ट इनको मिल चुका है। इसका टेन्योर भी 25 साल का है। तो ये देखोगे काफ़ी ज़बरदस्त बड़े प्रोजेक्ट सरकारी इनको मिल चुके हैं टेंडर, जो इशारा करे कि आज उसमें रिलायंस पावर बेहतर कर सकता है। चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। तो 19.02 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.76% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब ये स्टॉक भी 27 तक चला गया था, आप देखिए गिरते हुए 19 तक आ गया। काफ़ी सारा यहाँ पर भी लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन ये कोविड काल में स्टॉक आपको पता होगा कि 50 पैसे के आसपास था। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतर भी किया है, लोगों को फायदा दिया इसने। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये जेपी एसोसिएट ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने जो इनका पेमेंट था जो चुकाना था उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो इसके पीछे वजह की कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे सारा का सिरदारों द्वारा इस समय COC के पास है। और इस वजह से कंपनी कोई पेमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि जितने अकाउंट है सारे
सील किए हुए हैं, बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पा रहे वो, जिस वजह से उन्होंने पेमेंट नहीं किया। इस समय कंपनी के बहुत सारे लैंडर हैं, जिसमें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे बड़ी लैंडर है। उसके बाद में एक्सिस बैंक आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखाई देगा। इसके अलावा कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईसीआईसी बैंक है, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, इसके अलावा देखें तो जम्मू कश्मीर बैंक, और आपको यहाँ पे डीबीएस बैंक भी दिखाई देगा, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा पंजाब सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, और यहाँ पे देखिए एसेट केयर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एसीआरई, इसके अलावा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसीआईएल, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो बहुत सारी बैंकों ने यहाँ पे पैसा दिया हुआ, वो सारा पैसा इस समय डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अदानी की कंपनी हो जाएगी तो ये इनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा जितना उनकी डिमांड है या जितना उनका बाकी है वो सारा नहीं मिल पाएगा। उसके पीछे वजह कि कर्ज बहुत बड़ा है, 55,371 करोड़ का कर्ज है। लेकिन यहाँ पे जो भुगतान होगा वो 14,000 करोड़ के आसपास का ही होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो भी पैसा उनको मिलेगा उसमें उनको अपने के शांति करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण से अदानी को नॉर्थ इंडिया के अंदर अपना रियल एस्टेट का साम्राज्य खड़ा करने में एक बड़ा फायदा दिखने वाला है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है महाराष्ट्र गुजरात की तरफ है, लेकिन अब वो दिल्ली की तरफ इनका बिजनेस फैलता हुआ दिखाई देगा जेपी एसोसिएट की वजह से। तो अब आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप जो है नेशनल कैपिटल यानी एनसीआर में अपने प्रोजेक्ट शुरू कर पाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के मार्केट में अब इनकी एंट्री हो जाएगी अदानी की जेपी एसोसिएट की वजह से। तो यहाँ पे ये अदानी ग्रुप को 3500 से लेके 4000 एकड़ लैंड जो है मिल पाएगी जेपी एसोसिएट लिमिटेड की, जिसमें ग्रेटर नोएडा में, जिसमें आप देखें इनका जेपी स्पोर्ट्स सिटी का भी प्रोजेक्ट है, यमुना एक्सप्रेसवेज, ये प्रोजेक्ट जैसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो अदानी को मिल पाएंगे, वहाँ पे उनकी पकड़ मजबूत होगी। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समय अदानी के लिए भी है, और आने वाले समय ये देख सको कि दोनों ही कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगी, और जेपी पावर के लिए भी। तो ये देखो कि जो सीओसी है उन्होंने 14,535 करोड़ रुपीज़ का जो अदानी की जो बिड थी उसको मान्य कर लिया है। अब यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल की आवश्यकता है, उनकी तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा, फिर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख सकते हो जल्दी इसके ऊपर फैसला आता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 27.99 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.46% की गिरावट थी। ये स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस किया है। एक समय का ये किंग था बाजार का, 3 रुपए का स्टॉक जो था 70 रुपए तक पहुंच गया, और सिर्फ 2 साल के अंदर। यानी आप समझे ये 2 साल का जो पीरियड था इसके लिए बहुत ही शानदार रहा जी, ये मल्टी बैगर साबित हुआ। लेकिन वही 70 रुपीज़ का स्टॉक इस समय 27 के आसपास है। तो जो निवेशक ऊपर किलो में फंस गए उनको भारी नुकसान हो रहा है, और पिछले आप देखें 2-3 सालों से इसके अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, लगातार स्टॉक दबाव में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आए, ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर एक नोटिस जारी किया है। तो कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे एक वन टाइम स्पेशल विंडो को खोला है। ये 7 जुलाई 2025 से विंडो खुल चुकी है, जो 6 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। इस स्पेशल विंडो के माध्यम से आप जितने भी आपके जो शेयर अभी फिजिकल रूप से रह गए उनको कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये देखिए 1 अप्रैल 2019 से उससे पहले के जो आप देख सकते हो कि आपके डीमेट के शेयर अभी तक नहीं आ पाए, फिजिकल रूप से आपके पास शेयर है, और आपके जो भी ट्रांसफ़र के लिए आपने जो अप्लाई किया था वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया कंपनी की तरफ से, कुछ डॉक्यूमेंट की कमी होने वजह से। तो उनके लिए एक फिर से मौका दिया गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करें और केवाईसी कंप्लीट करके अपने शेयरों को सुरक्षित कर ले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस स्पेशल विंडो के दौरान अगर आपकी ये कार्रवाई अधूरी रह जाती है तो आपके जो शेयर है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो आपके शेयर आपके हाथ से जा सकते हैं, और इसीलिए ये आपके पास मौका है कि आप इनके जो केफिन टेक्नोलॉजी इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर दिए गए हैं और उनका एड्रेस भी है। तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट देके अपने शेयरों को सुरक्षित कर ले, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। और आपके लिए भी एक वार्निंग है, आपके अगर आपके शेयर अभी तक फिजिकल रूप से है तो जल्द से जल्द उसको कन्वर्ट कर ले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।